बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबदू या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी चाय से। इसके बाद मैंने बनाया अशर के डैडी के लिए नाश्ता। सारी रात जगाने के बाद अशर सुबह 5 बजे सोया है। रात को बदहज़मी की वजह से मेरे पेट में हो रहा था दर्द और मुझसे अशर बिल्कुल भी नहीं संभाला जा रहा था। ऐसे में पूरी रात अशर को उसके डैडी ने संभाला। बहुत मुश्किल से उन्होंने 1-2 घंटे नींद की होगी, पर उन्हें जाना था सुबह जॉब पे, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ गए। यहाँ मैं हेयर ड्रायर से शूज सुखा रही थी। चीजें एक फायदे आने इतने में ही अशर फिर से उठ गया। अशर के डैडी को मैंने नाश्ता दिया और खुद मैं अशर के पास आ गई। अशर की शरारतें देखी, जैसे ही इसे खोला वो फला इसकी अंगड़ाइयाँ। पूरी रात अशर हर 1 घंटे के बाद उठ रहा था। और मेरा साफ सुथरा बच्चा यहाँ पे रेडी है जी डायपर चेंज करवाने के लिए। मैं करती हूँ इसका डायपर चेंज और फिर मिलते हैं। मुझे तो ये ऐसे भी बहुत क्यूट लग रहा है, पर सर्दियाँ हैं, कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे ऊपर। इस पर पहनाया मैंने इसे शर्ट और रेड हुडी। अशर यहाँ पे अपने डैडी को देख रहा है। शायद इसकी भी तबीयत नहीं ठीक, ये बच्चा मुसलसल रो रहा है। ये है जी इसके डैडी का इसके लिए एंटरटेनमेंट, ताकि ये तंग न करे। अशर के डैडी लेके आए सुबह सुबह आटा और अशर का दूध। पिछली बार जो हमने आटा लिया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसका छान देख सकते हैं। इस बार हमने 2 किस्म का आटा लाके मिक्स किया है। ये फाइन आटा और देसी आटा है। यहाँ पे अशर के डैडी उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बच्चा है कि मुसलसल रोए जा रहा है। ओ कितना प्यारा सा मुंह बना के रोता है। और इस खेल में अशर हार गया और उसके डैडी जीत गए। फाइनली उन्होंने इस बच्चे को चुप करवा ही लिया। ये सब करते करते 9 बज चुके थे और ये सुबह 8 बजे जॉब पे जाते हैं। हम दोनों ही ठीक नहीं थे, इसलिए इसके डैडी आज जॉब पे नहीं गए। ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने किया अशर को टाइटली रैप और इसके डैडी को पकड़ा दिया ताकि वो इसे दूध पिला सके। दूध पीने के बाद अशर सो गया, पर जैसे ही हमने कमरे की लाइट्स ऑफ की, इस बच्चे ने फौरी आंखें खोल ली। पर अभी ये बहुत नींद में है, थोड़ी देर में ही सो जाएगा। अशर तकरीबन 9:30 बजे सोया। इन लाइट्स का देख के अक्सर ये चुप हो जाता है। दोपहर के 1 बजे कुछ ही घंटे सोने के बाद अशर फिर से उठ चुका है। मेरे पेट का दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, इसीलिए अशर के डैडी ही इसे संभाल रहे हैं। तबीयत खराब में जितना आप अपने आप को एक्टिव रखें, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करते हैं। मैंने अशर के डैडी को कहा कि वो इसे लेके थोड़ी देर बाहर बैठे ताकि मैं कमरा ठीक कर सकूं। लेट लेट के बंदा लेजी फील करता है, थोड़ा खुद को एक्टिव रखूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये बच्चा तो गर्म हवा को भी इंजॉय करता है। अब करते हैं जी कमरे को साफ। काम खत्म करने के बाद मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है। वैसे भी बाहर जाते टाइम घर को साफ करके ही जाना चाहिए, ताकि घर वापस आके आप सुकून से बैठ सको। सुबह अशर के डैडी इसके लिए दूध लेके आए थे, वो भी बॉक्स में डालना रहता था। वैसे आप अपने न्यू बॉर्न्स के लिए कौन सा दूध यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं कर रही थी आलू बॉयल और साथ में धो रही थी बर्तन। आलू बॉयल में पराठे बनाने के लिए कर रही थी। अशर के डैडी कह रहे थे पानी वाला काम ना करें, पर मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने पानी में हाथ डाल ही लिया। अशर के डैडी उसका फीडर धो के उसका दूध बना रहे थे। अक्सर लोग बच्चों के फीडर को मिक्स करते टाइम अप एंड डाउन हिलाते हैं, जिससे बच्चे में गैस का मसला हो जाता है। फीडर को हिलाने का सही तरीका ये है, और ये मैं खुद से नहीं कह रही, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। यहाँ पे अशर को फीड करवा के हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने। अशर बर्प कर रहा है जी। इसके बाद मैं करूँगी इसे रैप, और इसकी शरारतें देखें। ये बच्चा घर में जितनी शरारतें करता है, बाहर जाके उतना ही पुरसुकून हो जाता है। इवन के बाहर का सूरज देखते साथ ही इस बच्चे को नींद आ जाती है। यहाँ हम जाने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। मेडिसिन लेने के बाद हम आ चुके हैं घर वापस, और ये बच्चा अभी सो रहा है। पूरे 5 मिनट बाद ये है जी इसके घर की एक्टिविटी। घर आते साथ ही कैसे एक्टिव होगी। अभी ये खामोश था तो मैं बनाने लग पड़ी दोपहर का खाना। मैंने यहाँ बनाए आलू के पराठे और साथ में चाय। कहाँ मैं और अशर के डैडी हमेशा साथ खाना खाया करते थे, पर अब बारी बारी खाना पड़ता है ताकि दूसरा अशर को संभाल सके। यहाँ पे जी अशर का कपड़े चेंजिंग टाइम हो चुका है। मैं इसे बनाऊंगी ये पिंकी सा ड्रेस है बॉयज का, पर कलर गर्लिश है। यहाँ पे अशर मेरे साथ देख रहा था सीरियल, वो भी इतने ध्यान से, और इसके डैडी मल्टी टैलेंटेड हैं जी। यहाँ पे ये फोन ठीक कर रहे थे और साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अशर तो टीवी देखते देखते सो चुका है। अब इसे गोद में ही लटाए रखती हूँ। पूरे 10 मिनट के बाद ये बच्चा फिर उठ गया। इसका मैंने एक अच्छा सा सेटअप बना दिया, और यहाँ इसके डैडी लगे हैं जी पेट्रोल से चूल्हा बनाने। एक बोतल में तो पानी है और दूसरी बोतल में पेट्रोल है। खैर मेरी समझ से तो बाहर है, पर आग तो जल रही है। वैसे इसकी स्मेल नहीं थी, पर गर्म रखने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। हम बाजार से लेके आए थे फिश, अब मैं इसको धोकर मसाले लगाने वाली हूँ। फिर से अशर के रोने की आवाज़।
अशर के डैडी इस फिश को खुद बना रहे थे। मछली पकाने के बाद इनका लाने का अंदाज बड़ा शाही था। कभी कभी तो सच में ये दिल खुश कर देते हैं। हमारे मोहल्लेदार कहते हैं कि हम दोनों बहुत ज़्यादा फनी हैं। अक्सर जब वो हमारी बातें सुनते हैं तो हंसते हैं। खैर जो भी हो, मछली तो लाजवाब बनी थी। अक्सर ऐसा होता है कि अशर जब भी हम खाना खा रहे होते हैं हमारी तरफ ही देख रहा होता है और इतना मासूम सा चेहरा बनाता है कि दिल करता है पहले खुद का छोड़ के इसे खिला दें। यहाँ पे अशर के डैडी ने उसको बाद में पकड़ा और ढेर सारी लाडियाँ की। कोशिश तो कर रहे थे इसे सुलाने की, पर पता नहीं ये कब सोएगा। रात के बज रहे थे 8। अशर के डैडी को थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैं जब भी कोई ऑयली चीज़ खा लूँ उसके बाद मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। मैंने अशर के डैडी के लिए बना दिए अंडा और ब्रेड, ताकि वो खा के उनकी छोटी सी भूख खत्म हो जाए। हमारी ज़िंदगी के अब 2 ही अहम काम रह गए हैं, अशर का डायपर चेंज करना और इसे फीड करवाना। खैर अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।